नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक स्पर्श रेखा खींच ली है और ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु। तो ए बी जो है वो हो जाएगी स्पर्श रेखा और यहां पर हम नाम दे देते हैं एम। तो एम जो होगी वो होगी स्पर्श बिंदु। इसके बाद स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो यहां पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इसको हम नाम दे देंगे O। ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र और यहां पर O को हमने M से मिलाया तो यहां पर बन जाएगा 90 एंगल का कोण, क्योंकि ये लंब है। इसके बाद यहां पर देखिए OM जो है वो किस पर लंब है, तो OM लंब है AB पर। तो अब हम क्या करेंगे, चित्र अनुसार यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर किसी वृत्त में ए बी जो है वो एक स्पर्श रेखा है जिसमें एम स्पर्श बिंदु है तथा ओ एम जो है वो लंब है ए बी पर। जब ओ एम लंब है ए बी पर तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यहां पर एम पर जो है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहां पर एम को बीच में लिखा है। कोण ओ एम ए बराबर है 90 अंश। इसके बाद हम यहां पर प्रश्न में समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से यानी यहां से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेते हैं एक बिंदु, इसको हम नाम दे देते हैं Q। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को अब हम यहां से स्पर्श बिंदु से इसको अब हम मिला देते हैं। तो यहां पर देखिए वृत्त में अन्य कोई बिंदु हमने Q ले लिया है और उसको हमने स्पर्श बिंदु से मिला दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कल्पना करेंगे, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि जो बिंदु Q है वो केंद्रक से होकर के जा रहा है। जब बिंदु Q केंद्रक से होकर के जाएगा तो QM क्या हो जाएगी, QM हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमने कल्पना की है कि जो Q है वो केंद्रक से होकर के जा रहा है, तो QM हो जाएगी त्रिज्या। तो इसको अब हम यहां पर लिख लेते हैं। माना हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हम मान रहे हैं कि जो बिंदु Q है वो केंद्र से होकर के जा रहा है, इसमें वास्तविकता नहीं है, हम सिर्फ ऐसा मान रहे हैं, हम सिर्फ ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि जो बिंदु Q है वो केंद्र से होकर के जा रहा है। तो यहां पर लिखा है कि बिंदु Q केंद्र से होकर के जाता है, तो QM क्या हो जाएगी, QM हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमने ये कल्पना की है कि जो बिंदु Q है वो केंद्र से होकर के जा रहा है, तो QM क्या हो जाएगी, QM हो जाएगी त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है जो कि QM है, तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर देखिए QM जो है यानी त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो QM लंब होगी AB पर। तो जब QM लंब होगी AB पर तो लंब का मतलब ही होता है 90 एंगल का कोण। तो यहां पर आ जाएगा QMA बराबर हो जाएगा 90 अंश। किस तरीके से, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां पर ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों जो है वो बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण OMA बराबर कोण QMA। तो यहां पर हमने कल्पना की थी, लेकिन अब चित्र में देखिए क्या OMA और QMA दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहां पर OMA जो है वो बड़ा कोण है और यहां पर QMA जो है वो छोटा कोण है। तो यहां पर जो हमने कल्पना की है ना वो गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा कोण है, ये तो 90 एंगल का है
और दूसरा जो हमने यहां पर कल्पना की थी कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसमें हमने कल्पना की थी जो QMA जो है वो भी 90 अंश का है, लेकिन यहां पर हमने जो कल्पना की है वो गलत सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि OMA जो है वो 90 अंश का है, लेकिन QMA जो है वो 90 अंश का नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो हमने जो कल्पना की थी वो असत्य है। किस तरीके से? चित्रानुसार, क्योंकि OMA जो है वो 90 अंश का कोण बना रहा है, लेकिन QMA जो है वो 90 अंश का कोण नहीं बना रहा। तो यहां पर देखिए OMA जो है वो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए कोण OMA बराबर है 90 अंश। तो OM क्या हो जाएगी? OM हो जाएगी त्रिज्या, और O क्या हो जाएगा? O हो जाएगा केंद्र। तो यहां पर हम लिखेंगे OM जो है वो त्रिज्या होगी, और जिसका केंद्र क्या होगा? जिसका केंद्र होगा O। तो यहां पर अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था? हमको सिद्ध करना था कि स्पर्श बिंदु से, यानी यहां से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु, और स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी AB, जिस पर खींचा गया लंब। तो लंब क्या खींचा था? OM। यहां पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने कल्पना की थी। तो यहां पर देखिए लंब क्या होगा? लंब होगा OM। तो OM हमने यहां पर लंब खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो देखिए यहां पर ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर अब हम इसको यहां पर लिख देते हैं, यही हमको सिद्ध करना था, और यहां पर हमने इसको सिद्ध कर दिया कि OMA ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है वो 90 अंश का है। और ऐसी स्थिति में OM जो होगी वो होगी त्रिज्या, जिसका केंद्र क्या होगा? O होगा, यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता था। यही हमको सिद्ध करना था, और इसको हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है? वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।